अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294752। सुप्रभात। न्यूज़ 7 राजस्थान देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और कड़ाके की ठंड में इस वक्त मैंने आज जायज़ा लिया स्टेशन बजरिया का, जहां आप देख सकते हैं कि 5:30 के लगभग का टाइम हो चुका है और जो कड़ाके की ठंड है वो लोगों को पूरी तरह से सता रही है। और आप देख रहे हैं इस वक्त जो सर्दी है वो धीरे धीरे, और जो जनवरी माह है वो और भी लोगों को परेशानी का सबब बनता हुआ दिखाई दे रहा है। गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन के ठीक सामने बजरिया स्थित बापू बाज़ार में हम मौजूद हैं, और जिसे बजरिया भी कहा जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सुबह का वक्त होता है तो जो चिड़िया होती हैं उनकी जो चहचहाट वो सुनाई देती है। और गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन का बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा इस वक्त आप देख रहे हैं। और रात्रिकालीन सेवाएं देने वाले जैसे टेम्पू वाले हैं वो लोग हैं, और यहाँ पर कड़ाके की जो पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फ़बारी की वजह से जो मैदानी इलाके हैं उनमें कड़ाके की ठंड पड़ रही है। और कड़ाके की ठंड से बचने के लिए सिर्फ एक अलावों का सहारा बचा है। पिछले 3 दिन से जो कोल्ड वेव, जो शीतलहर चल रही थी, उसमें थोड़ी कमी ज़रूर आई है, मगर जो गलन भरी सर्दी है वो आज भी बरकरार है। और जो बाहर से आने वाले यात्री हैं वो यहाँ जो दुकानदार हैं उनके माध्यम से यहाँ अलाव जलाकर तापते हैं। और इस वक्त आप जो देख रहे हैं कि चाय की 2 ही दुकान अभी फ़िलहाल में यहाँ पर खुली हुई हैं, और उसी को लेकर आज हमने यहाँ पड़ताल की तो जांच में सामने आया। और जो हमारे टेम्पू चालक हैं सारी रात ठंड में रहकर इन जो यात्री बाहर दूर इलाकों से देश प्रदेश से आते हैं उनको गंतव्य तक पहुंचाने के लिए सारी रात अपनी मेहनत करते हैं। और उसी मेहनत की कसी को लेकर आज हम टेम्पू जो कुछ चालक हैं उनसे जानना चाहेंगे। सर, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लोगों की, यात्रियों की आवाजाही होती रहती है, तो जो आप टेम्पू चलाते हैं रात में किस तरीके से चला पाते हैं? इतनी ठंड में कड़ाके की कैसे चला पाते हैं? फिर ठंड में क्या करें साहब, काम तो करना पड़ता है और यात्रियों को भी अपने स्थान पर पहुंचाना पड़ता है। यात्रियों की सेवा आपके नहीं होने से ये असुविधा हो सकती है कि वो अपने घर तक नहीं पहुंच पाएगा। तो साहब ये तो है ही है, और अगर आप होते नहीं होंगे तो वो कहाँ से पहुँचेंगे? अब जिस कड़ाके की ठंड में सहारा केवल एक अलाव ही है, और तो कोई सहारा नहीं है, के अलावा और कोई साधन नहीं है साहब। और ये जो आसपास की, जैसे कोई आसपास की जो सवारी आ जाती है 10-20 किलोमीटर की, तो उनको भी छोड़ते हो क्या? बिल्कुल साहब, सब जगह छोड़ते हैं। तो ये है हमारे टेम्पू यूनियन के यहाँ टेम्पू चालक, और यहाँ पर कुछ बाहरी लोग भी हैं। सर, कहाँ से आए हो? तो जो अब कड़ाके की ठंड में ऐसा क्या काम पड़ गया जो रात को भी चलना पड़ा? बाहर से आ रहा हो तो इसलिए जाओ। अच्छा, और अलाव ही एक सहारा है। देख सकते हैं कि अलाव तापते हुए ये लोग कड़ाके की ठंड में, और जो पहाड़ी इलाके हैं उन पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फ़बारी की वजह से मैदानी जो इलाके हैं उनमें GPS सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी कक्षा LKG से 12वीं तक शिक्षा, संस्कार, अनुशासन एवं समर्पण के साथ श्रेष्ठ शिक्षा देने वाला एकमात्र संस्थान। अब शीतलहर का प्रकोप तो कम हुआ है, मगर जो कड़ाके की ठंड है वो अभी भी बरकरार है। और इस वक्त बजरिया के बापू बाज़ार का ये खूबसूरत, और चाय की जो चुस्कियाँ हैं उन्हें लेकर थोड़ी लोग ठंड से राहत महसूस ज़रूर करते हैं। सर, कहाँ से आए हो?
आना था। और कहाँ जाओगे? ऑटो। अच्छा, ऑटो चलाते हो आप? तो जो अब रात में चलाते हो? सुबह आते हैं। सुबह कितने बजे आते हो? 5 बजे। तो जो कड़ाके की ठंड है उसके बावजूद भी लोगों को गंतव्य तक पहुंचाना, ये कैसा नैतिक कार्य? क्या करें, मजबूरी है, करना पड़ता है। कड़ाके की ठंड में मजबूरी है। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ टेम्पो चालक, और ये हमारे चाय के जो संचालक हैं वो भी सारी रात जो जगकर यहाँ पर पूरी रात कड़ाके की ठंड में इन लोगों को चाय पिलाते हैं, और इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, ये चाय की दुकान रात भर खुलती है? हाँ सर, रात भर खुलती और जो चाय लोग आते हैं सारी रात आते रहते हैं कि ट्रेनों से आने वाले लोग आते हैं सर, लेकिन अब कम आते हैं। जो कड़ाके की ठंड की वजह से? ठंड की वजह से थोड़े कम है, सवारियाँ नहीं है इतनी ज़्यादा। हाँ, वैसे जो गर्मियाँ होती हैं उनमें तो सारी रात चलती तो होंगी। चलती रहती है, लेकिन तो भीड़ भाड़ कम है। यहाँ आप देख, ठंड बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है, कड़ाके की ठंड है। 3-3, 4-4 अलाव जलाते हैं सब पब्लिक को। ये आपकी तरफ से जलाते हो अलाव? बिल्कुल सर। इनका पैसा आप ही वहन करते हो? बिल्कुल सर। यात्रियों की सुविधाओं के लिए जलाई गई है? सुविधाओं के लिए, बिल्कुल सर। तो कितना पुण्य का काम है यात्रियों की सुविधाओं के लिए यहाँ पर जो अलाव जलाकर लोग तापते हैं और जो जलाते हैं। और यहाँ और भी कई 1-2 दुकान हैं, पोहे की दुकान भी नाश्ते की अब खुल चुकी है। और धीरे धीरे बजरिया का जो इलाका है वो सुनसान तो दिखाई देता है, मगर चंद दुकानों की वजह से ये जो जगह है वो थोड़ी चहल पहल वाली दिखाई देती है। और यहाँ एक चाय वाले भैया जी और हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, रात भर खुली रखती है क्या दुकान? रात भर? तो ये सेवाएं आप रात में कड़ाके की ठंड में खुले में कैसे मेंटेन कर पाते हो? तो आप देख सकते हैं कि कड़ाके की ठंड में शीतलहर उसका रोक जो है, लोग यहाँ पर आने जाने का जो बाहर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कड़ाके की जो ठंड है उसे लेकर भी लोगों की जो आवाजाही है वो ज़रूर कम हुई है। और इसी की जांच के लिए, पड़ताल के लिए हम आज गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके, और हमने देखा कि लोगों की आवाजाही वो कड़ाके की ठंड में, और कड़ाके की ठंड में ये बेसहारा गौ माताएँ भी केवल सहारा ढूंढती हुई दिखाई दे रही हैं। और गंगापुर सिटी से अनिल कुमार की एक ग्राउंड रिपोर्ट।